नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम कविता का सार व तत्पश्चात हम क्रमशः प्रत्येक काव्यांश का पाठ, कठिन शब्दार्थ व सप्रसंग व्याख्या करेंगे और अंत में गृह कार्य व गतिविधि की क्रियाओं को संपादित करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से कवि ने प्राणी मात्र के लिए आजादी के महत्व को रेखांकित किया है। कवि पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के संबंध में उनके विचार रखते हुए कहता है कि बंधन में बंधकर वे अपने मन के भावों को प्रकट करने में असमर्थ हैं। साथ ही अपनी स्वाभाविक गतिविधियों जैसे कि बहता पानी पीना, पेड़ की डाली पर झूलना, फलों को खाना, सीमाहीन क्षितिज तक उड़ान भरना आदि को भी नहीं कर पा रहे हैं। वे स्वतंत्रता के समक्ष सभी सुखों को तुच्छ मानकर कष्ट और अभाव में भी संतुष्ट रहता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कठिन शब्दार्थ। उन्मुक्त स्वतंत्र, गगन आकाश, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद, कनक स्वर्ण या सोना, तीलियों सलाखें, पुलकित रोमांचित या उत्साहित। प्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से लिया गया है। इस अंश में पक्षी पिंजरे में बंद होने पर अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहता है कि हम स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में कैद रहकर नहीं गा पाएंगे, अर्थात अपने मन के भावों को मुक्त रूप से प्रकट नहीं कर पाएंगे। आजादी प्राप्त करने के प्रयास में हमारे उड़ने को उत्साहित पंख पिंजरे की सोने की सलाखों से टकरा कर टूट जाएंगे। कवि ने पक्षियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन में आजादी के महत्व को बताया। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कठिन शब्दार्थ। भली अच्छी, कटुक कड़वी, निबोरी निम्बोली, नीम वृक्ष का फल, मैदा महीन पिसा स्वादिष्ट आटा। प्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से लिया गया है। इस अंश में पक्षी पिंजरे में बंद होने पर अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहता है कि हम नदियों, झरनों आदि का बहता जल पीने वाले हैं। पिंजरे में कैद रहकर हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। पिंजरे में सोने की कटोरी में रखी मैदा की अपेक्षा हमें नीम का कड़वा फल भी अच्छा लगता है, अर्थात स्वतंत्र रहकर स्वाभाविक जीवन जीने में एक अलग ही आनंद है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कठिन शब्दार्थ। श्रृंखला बेड़ियां, गति चाल, तरु पेड़, फुनगी
पेड़ का सबसे ऊपरी भाग। सप्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से लिया गया है। इस अंश में पिंजरे में बंद पक्षी अपने मनोभावों को प्रकट करते हुए कहता है कि हम सोने की बेड़ियों अर्थात पिंजरे में कैद रहकर अपनी गति और उड़ने की क्षमता को भूल गए हैं। अब तो हमें सपनों में ही पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर झूलने का सुख प्राप्त हो रहा है। भावार्थ है कि स्वतंत्रता में मनुष्य अपनी स्वाभाविक क्रियाओं को भूल जाता है, पर वह अतीत की मधुर यादों को संजोकर रखता है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कठिन शब्दार्थ। अरमान इच्छा, नभ आकाश, सीमा हद, तारक तारे। सप्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से लिया गया है। इस अंश में पक्षी पिंजरे में बंद होने पर अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहता है कि उनकी हमेशा से ही इच्छा रही है कि वे नील गगन के अंतिम छोर को पा लेने तक उड़ान भरें। साथ ही साथ वे लाल किरण के समान अपनी चोंच को खोलकर तारे रूपी अनार के दानों को चुग लेना चाहते हैं। भावार्थ है कि जिस प्रकार प्रातःकाल सूर्य के आगमन पर लाल किरणें तारों को लील लेती है, वैसे ही पक्षी भी अनार के प्रदीप्त दानों को खा लेते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। कठिन शब्दार्थ। सीमाहीन जिसकी कोई सीमा नहीं हो, क्षितिज धरती और आकाश जहां मिलते प्रतीत होते हैं, होड़ा होड़ी प्रतियोगिता, तनती सांसें टूटती सांसें मृत्यु को प्राप्त। सप्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से लिया गया है। इस अंश में पक्षी अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि हम धरती और आकाश के काल्पनिक मिलन बिंदु, जो कि अंतहीन है, तक अपने पंखों की क्षमता को आजमाते अर्थात अन्य पक्षियों के साथ होड़ लगाते। इस प्रतिस्पर्धा में या तो हम क्षितिज को पा लेते, नहीं तो अपने प्राण ही त्याग देते। भावार्थ है कि हमें मरते दम तक संघर्षरत रहना चाहिए। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कठिन शब्दार्थ। नीड़ घोंसला, टहनी डाली, आश्रय सहारा या शरण स्थल, छिन्न भिन्न नष्ट, आकुल बेचैन, विघ्न बाधा। सप्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से लिया गया है। इस अंश में पक्षी पिंजरे में बंद होने पर अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहता है कि चाहे उसे घोंसला मत दो और चाहे तो डाल का सहारा भी उजाड़ दो, लेकिन उसकी प्रकृति द्वारा प्रदत्त पंखों से उड़ने की अधीरता को मत रोको, अर्थात उसे आजादी के साथ उड़ने दो। भावार्थ है कि पक्षी स्वाभाविक क्रियाओं को करने के लिए
कष्ट भी सहने को तैयार है। गृह कार्य। प्रश्न पहला, पक्षी स्वतंत्र रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं? प्रश्न दूसरा, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? प्रश्न तीसरा, कविता में से विशेषण विशेष्य के युग्मों अर्थात जोड़ों को छांटकर लिखें। उदाहरण के लिए लाल किरण। प्रश्न चौथा, कविता में प्रयुक्त द्वंद्व समास के उदाहरणों के आधार पर अन्य उदाहरण लिखें। उदाहरणार्थ भूखे प्यासे। गतिविधि। अपने आसपास पाए जाने वाले पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करें और पर्यावरण में उनका क्या महत्व है विषय पर एक लेख तैयार करें। आप ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान पक्षियों की देखभाल कैसे करते हैं? अपने अनुभवों को लिखें।